आज हम छावा फिल्म पर अपनी राय साझा करने वाले हैं। मराठा साम्राज्य और श्री छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म से हम सभी को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये फिल्म भी सम्राट पृथ्वीराज की तरह कमजोर साबित होगी? बॉलीवुड में ये हमेशा से देखा गया है कि जब कोई ऐतिहासिक फिल्म हिट होती है तो बाकी फिल्मकार भी उसी तरह की फिल्में बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असली समस्या तब आती है जब वे मौलिकता छोड़कर सिर्फ सीधी नकल करने लगते हैं और इसी वजह से ऐसी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बाजीराव मस्तानी के बाद बनी अन्य ऐतिहासिक फिल्मों को देखें तो उनमें बार बार वही विजुअल स्टाइल और संवाद दोहराए गए हैं। अगर सिर्फ संवादों की बात करें तो छावा फिल्म के एक डायलॉग को सुनिए। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। और अब बाजीराव मस्तानी का ये डायलॉग सुनिए। पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं मुझे इतने दिनों से आए नहीं ना आप। क्या आपको कोई फर्क महसूस हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों डायलॉग एक ही फिल्म के हैं। खैर, अब अगले मुद्दे पर आते हैं और वो है गाने। किसी भी ऐतिहासिक फिल्म में टिपिकल बॉलीवुड गाने की क्या जरूरत है? तेरे होठों पे बातें मेरी चैन जैसा। आपने हॉलीवुड की 300 फिल्में देखी हैं। जरा सोचिए, अगर उस फिल्म में अचानक एक बॉलीवुड स्टाइल का गाना डाल दिया जाए तो आपके मन में कैसी छवि बनेगी? अगर हम हॉलीवुड फिल्मों में ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर हॉलीवुड स्तर की हिंदी फिल्मों में ये प्रवृत्ति क्यों अपनाई जाती है? अगर कोई ये तर्क दे कि बाजीराव मस्तानी में भी रोमांटिक गाने थे तो उन्हें समझना होगा कि वो पूरी फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी, लेकिन छावा फिल्म तो बायोपिक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान फिल्म थी। हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे गौरवशाली इतिहास के महान योद्धाओं को हमें नचाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और वो भी टिपिकल बॉलीवुड गानों पर। हाँ, अगर बैकग्राउंड में कोई लोकगीत बज रहा है और योद्धा उस पर पारंपरिक रूप से नृत्य कर रहा हो तो वो स्वीकार्य हो सकता है। खैर, अब बात करते हैं विजुअल्स की। किसी भी फ्लॉप ऐतिहासिक बायोपिक के ट्रेलर को देख लीजिए। उसमें जो प्रभावशाली दृश्य दिखाए जाते हैं वही पूरी फिल्म में सबसे मजबूत दृश्य होते हैं। बाकी फिल्म साधारण नजर आती है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र और पृथ्वीराज फिल्म के ट्रेलर देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किसी योद्धा पर बनी फिल्म में नायिका के किरदार को भी उतना ही मजबूती से पेश करना जरूरी होता है, क्योंकि एक योद्धा की पत्नी भी एक योद्धा ही होती है। जैसे जोधा अकबर फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जोधाबाई के किरदार को पूरी तरह न्याय दिया था, लेकिन बाकी ऐतिहासिक फिल्मों की नायिकाएं अक्सर मोम की गुड़िया जैसी लगती हैं, बस तान्हाजी को छोड़कर। ये सारी बातें छावा फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दिमाग में आने लगती हैं। आम दर्शक सिर्फ मनोरंजन की नज़र से फिल्म देखता है, लेकिन एक समीक्षक के लिए परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिव छत्रपति और श्री छत्रपति संभाजी महाराज की छवि हर समाज की नज़रों में अलग अलग है। उनके लिए इतिहास भी अलग अलग है। ब्राह्मणों के लिए शिव छत्रपति और संभाजी महाराज का इतिहास अलग है, गैर ब्राह्मणों के लिए दूसरा। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी कहानी ही अलग है। खासकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये फर्क और भी स्पष्ट दिखता है। अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो आप सुन्नी और सिया मुसलमानों का उदाहरण ले सकते हैं। दोनों इस्लाम को मानते हैं, लेकिन उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक उसी तरह मराठा साम्राज्य का इतिहास है। ये गौरवशाली इतिहास हर समाज के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि छावा फिल्म में किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है। ये तो तय है कि हर समाज के विचारधारा को पूरी तरह न्याय देना किसी भी फिल्मकार के लिए नामुमकिन है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म रिलीज होते ही कहीं ना कहीं विवाद जरूर खड़ा होगा। अब इस फिल्म में कवि कलश का किरदार भी बहुत अहम साबित होने वाला है।
संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच गहरी मित्रता थी। कवि कलश के सुझावों पर महाराज ने कई निर्णय लिए, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कवि कलश में औरंगजेब का गुप्तचर था। इस बात का उल्लेख खुद निकोलो मनुची ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया में किया है। ये समझना जरूरी है कि निकोलो मनुची एक अंग्रेज था और उसने मुगल दरबार में औरंगजेब के साथ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। लेकिन इस फिल्म में किस एंगल से इस चीज़ को दर्शाया गया है वो जानना बाकी है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।